अपने वचनों का प्रयोग सीमित करना चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहा करते थे कि अपने को प्राप्त जो शक्तियां हैं उनका अपव्यय नहीं होना चाहिए। मन की शक्ति हमारे को मिली है, वचन की शक्ति हमारे को मिली है, और काय यानी शरीर की शक्ति हमारे को मिली है। इन शक्तियों का सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग क्या हो सकता है, दुरुपयोग कैसा हो सकता है? देखो, मन की शक्ति है, अगर व्यक्ति खोटा चिंतन करता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करता है, तो मन की शक्ति का दुरुपयोग है। दुर्भावना रखता है, लोगों के प्रति अहित भाव रखता है, ये मन की शक्ति का दुरुपयोग है। विकताओं में मन लगा रहता है, व्यसन बुराइयों में उसका उपयोग लगा हुआ है, ये मन की शक्ति का दुरुपयोग है। वचन की शक्ति का दुरुपयोग क्या है? अनर्गल प्रलाप करना, भद्दे शब्दों का प्रयोग करना, हास्य परिहास में अपना वचनों का प्रयोग करते रहना, निंदा परक, बुराई परक, अवहेलना परक, क्रिटिसाइज, आलोचनात्मक व्यंगों को करना, ये सब अपने वचनों का दुरुपयोग है। शरीर का दुरुपयोग क्या है? शरीर से परिश्रम करो, परिवार का भरण पोषण करो, जो जवाबदारी पारिवारिक है उसको निभाओ, समाज में सहयोग करो, अपना पेट भरो, अपने साथ रहने वालों के पेट की चिंता करो। लोग बहुत लापरवाह होते हैं, बैठे तो बैठे बैठे सोच ही नहीं पाते हैं। कई लोग निर्धारित समय पर निर्धारित कार्यों में लग जाते हैं, उनका शेड्यूल फिक्स रहता है, सुबह उठे इस समय ये करना, 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 पूरी दिनचर्या फिक्स है, 24 घंटे की फिक्स है, उन्हें सोचना ही नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुबह से वो उठ करके बैठ गए, अभी सोच ही नहीं पा रहे कि क्या करें, सोच ही नहीं पा रहे कि क्या करें, कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, क्या शुरुआत करें, वो सोचने में उनके 2-4 घंटे निकल जाते हैं। ये शरीर की शक्ति का अपव्यय है, दुरुपयोग है, कोई कार्य नहीं किया। मन की शक्ति का, वचन की शक्ति का और काय की शक्ति का अगर आपने सदुपयोग किया तो मैं समझता हूं कि आपको अवश्य ही सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हमारे गुरुवर को वचन सिद्धि प्राप्त थी, कई बार हमने देखा, कई बार अनुभव किया। हाँ, उनके मुख से अगर कोई शब्द निकल गए तो कारगर हो जाते थे। बीमार, बूढ़ा, विकलांग, रोते कराहते सैकड़ों लोगों को मैंने देखा गुरुजी के पास आ गए। कुछ पास आ जाते, कुछ पास नहीं भी आ पाते थे, भीड़ भाड़ है, नहीं आ पाए, कोई संपर्क नहीं हो पाया, दूर से ही उन्होंने दर्शन कर लिए। कुछ लोग परिचित होते हैं, परिचय के माध्यम से आगे आ जाते हैं। आचार्य श्री की नजर ना पड़ पाए तो बात अलग है, आचार्य श्री के कानों में किसी की करुण आवाज ना आ पाए तो बात अलग है। अगर आचार्य श्री के कानों में करुण आवाज कहीं की आ गई तो आचार्य श्री का उपयोग स्थिर हो जाता। कौन रो रहा, किसकी आवाज है, ऐसा करने लगते। अगर किसी पर नजर पड़ गई, वृद्ध है, बीमार है, चलते नहीं बन रहा, विकलांग दिख रहा, जैन हो जैनेतर हो, नजर पड़ गई, आचार्य श्री रुक जाते। बाबा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। क्यों? कि आचार्य श्री के अंदर की करुणा बोलती है। और ऐसे समयों में मैंने बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद दिलाया। कुंडलपुर महामहोत्सव में कैंसर की बीमारियों से ग्रसित मरीज आ गए। कोई आखिरी समय में गुरुजी का आशीर्वाद लेने आ गए। इतना बड़ा समारोह, इतनी भीड़ भाड़, आचार्य श्री के पास कैसे पहुंचेंगे? लेकिन कहीं से अगर अपन को खबर मिल गई
और कोई आ गया, महाराज महाराज आचार्य श्री की एक नजर, भैया इतनी भीड़ में, नहीं नहीं महाराज जैसे भी हो, आचार्य श्री कुछ ना भी बोले तो बोले देख ले भर आशीर्वाद दे दें। प्रयास किया, आचार्य श्री इतने बजे निकलते हैं, वहां जाते पीछे, उसके बाद निकल के पैर यहाँ धोते, यहाँ कायुस्सर करते हैं। ये अपन को ख्याल में था, नॉलेज में रहता है, आचार्य श्री की टाइमिंग पता है, आचार्य श्री का कार्य पता। भैया देखो हम ये तो पक्का नहीं कहते कि गुरुजी कुछ कहेंगे या रुकेंगे, लेकिन अपन प्रयास करते, आप अपनी गाड़ी यहाँ तक ले आओ, यहाँ तक लगा लो, यहाँ तक लगा लो, उनको खड़े कर लो, थोड़ा सा दिखा दो। आचार्य श्री यार भीड़ भाड़ है, वॉलंटियर्स ब्रह्मचारी लोग, अपने मन में आचार्य श्री वो देखो देखो बीमार बिकला कैंसर का, ऐसा करके आचार्य श्री 2 मिनट, आचार्य श्री उनको आशीर्वाद, हाँ चलो चलो चलो, हाँ देखो बीमारी आ गई ना, डॉक्टरों ने क्या कहा, आचार्य श्री डॉक्टर ने तो कहा है कि जितना कर सकते कर दिया, अब आप घर ले जाओ सेवा करो। अरे जब डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है, अब कुछ नहीं हम लोग त्याग करो त्याग करो त्याग करो। आचार्य श्री क्या त्याग करें, कैसे कराएं, कुछ नहीं हिम्मत रखो। आचार्य श्री क्या, सुनो देखो अगर तुम्हें कुछ अपना भला करना है तो अच्छा नियम ले लो। आचार्य श्री क्या नहीं, रात्रि का भोजन करते हो नहीं करते, आचार्य श्री रात्रि का भोजन तो नहीं करते हैं, देना नहीं तुम लोग, देना नहीं, हाँ देना नहीं, ठीक ठीक, अच्छे नियम पालो। सुनो रात्रि में पानी का त्याग कर दो, पानी का, हाँ कर दो, देखो क्षेत्र है ना, संकल्प ले लो, उम्र अब क्या बची है, डॉक्टर ने मना कर दिया, संकल्प करके जाओ, त्याग करके जाओ। भैया ऐसे ऐसे लोग श्रद्धा रखते, गुरुजी ने कहा नहीं, हाँ गुरुजी जो भी होगा अब रात में पानी नहीं पियोगे, इतना बड़ा संकल्प ले लिया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, वापस आ गए, संकल्प ले लिया, ऐसा करो वैसा करो, जाओ हमारा आशीर्वाद, और आशीर्वाद फल जाता, कई बार ठीक हो जाते और कई बार संकल्प के साथ उनकी समाधि भी हो जाती। ऐसे ऐसे लोगों को देखा। एक आचार्य श्री की आपने फोटो देखी होगी कि आचार्य श्री विहार करते करते और किसी के कच्चे मकान में कोई बहुत विकलांग आदमी था, फिसलता था, पैरों से उठते नहीं बनता था, और लोगों ने बता दिया, आचार्य श्री चलते चलते उसके वहां, हाँ हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद, सुनो बाबा का आशीर्वाद मिल रहा ना, ध्यान रखना, बाबा 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 आशीर्वाद तो मिल रहा, सुनो भोजन अच्छा करना, लेकिन नॉनवेज नहीं करना, शाकाहार का करना, पक्का ना, हाँ बाबा, बाकी सब चीजें छोड़ोगे ना, हाँ देखो खाने को फल फूल साग सब्जियां दूध सब मिला है ना, उसको खाओ, नॉनवेज कुछ भी नहीं खाना ना, हाँ बाबा हाँ बाबा, पढ़ो अपने भगवान का नाम ले लो अपने, ऐसा करके गुरु की करुणा देखो। बूढ़ा विकलांग बीमार, कोई लेना देना नहीं, कोई दान दाता नहीं, कोई उद्योगपति नहीं, कोई सेठिया नहीं, कोई जय जयकार करने वाला नहीं, लेकिन अगर गुरु जी को खबर मिल गई तो उन्होंने उनके भी उद्धार के बारे में सोचा, उनके कल्याण के बारे में सोचा, और गुरुवर के वचन लगते। कई बीमार लोग आए, ये दवाई नहीं लग रही, वो दवाई नहीं लग रही, ऐसा नहीं वैसा नहीं, गुरुदेव अब तो आपकी ही शरण है, आप ही बता दो क्या करें कैसा करें, जिंदगी निकल गई, दवाई खाते खाते बीमारी में परेशान हो गए, आप बता दो गुरुदेव। अब आचार्य श्री क्या बताएं, आचार्य श्री को भी सुन सुन के करुणा तो आती है, स्नेह भाव आता है, बड़ी गौर से आचार्य श्री देख लेते। हमने देखा अगर जब आशीर्वाद देना होता तो बड़ी गौर से देखते, और देख करके हाँ जाओ आशीर्वाद है, आचार्य श्री ठीक हो जाएंगे ना, हाँ ठीक हो जाओगे, आचार्य श्री पक्के में कह दिया ना, हो जाओगे ठीक हो जाओगे, और उनके मुख से वचन निकले, औषधि का काम कर गए, मरीज ठीक होने लगे, ना कोई दवाई बताई, ना कोई वैद्य, ना कोई ये ना कोई वो, बस संत की करुणा, गुरु की करुणा, उनकी तपस्या का भाव जो निकल करके गया, उन वचनों ने ही औषधि का काम कर
औषधि का काम कर दिया। ऐसे हमारे गुरुवर के वचनों में सिद्धि थी, दृष्टि में सिद्धि थी। करुणा भाव से वो किसी को देख ले, सामने वाला तो बाग बाग हो जाता, लेकिन उनकी करुणा से उसके सारे काम बन जाते। इसलिए हमारे गुरुवर बार बार कहा करते थे कि अपनी शक्तियों का सदुपयोग होना चाहिए। जो ज्यादा बोलता है वही प्रभावी होता है, ऐसा नहीं है। कम बोलने वाले का भी प्रभाव पड़ता है। जो ज्यादा भागा दौड़ी करता है उसी का पुरुषार्थ सफल होता है, नहीं, सही दिशा में सही समय पर भागा दौड़ी करने वाला ही सफल होता है। जो ज्यादा विचार करता रहता है, ज्यादा सोचता रहता है, नहीं, ज्यादा सोचे कम सोचे इससे मतलब नहीं है। सही दिशा में अपना विचार जाना चाहिए, यही हमारी मानसिक शक्ति का सदुपयोग है। नीतिकार कहते हैं, धन बल, ज्ञान बल और शक्ति बल विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। खलस्य, खल के लिए, दुष्ट दुर्जन के लिए, लेकिन विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक तरफ सज्जन है, एक तरफ दुष्ट दुर्जन है, एक तरफ धर्मात्मा है, एक तरफ पापात्मा है। दोनों के पास शक्ति है। विद्या की भी शक्ति है, धन की भी शक्ति है और शरीर की भी शक्ति है। विद्या की शक्ति, धन की शक्ति और शरीर की शक्ति दोनों के पास है। सज्जन के पास भी और दुर्जन के पास भी। अब दुर्जन के पास अगर है तो क्या करेगा? दुर्जन के पास में अगर विद्या बल आ गया, ज्ञान हासिल हो गया, तो विवाद मचाएगा। विद्या विवादाय दुर्जन, उसकी विद्या का बल विवाद में कारण बनेगा। धन पैसा आ गया अगर दुर्जन के पास, तो फिर क्या होगा? मदायो, अहंकार करेगा, दूसरों का तिरस्कार करेगा। हाँ, और भैया बड़े बड़े कोठी बंगले वाले भी सड़क पर आते देखे गए हैं। हाँ, किसी की तू नहीं बोल पाती पूरे समय। आज जिस नगर में हम लोगों की आहारचर्या हुई, उस नगर का नाम डालमिया नगर। क्या नाम? डालमिया नगर। ये बिहार प्रांत के सोन नदी के पास में जो बड़ा ब्रिज बना है, डेरी ऑन सोन, सोन नदी डेरी, लगभग 3 किलोमीटर का ब्रिज। एशिया में बड़ा ब्रिज माना जाता है। इतना बड़ा ब्रिज, रेत रेत की नदी, रेत रेत की नदी, रेत रेत की नदी, चलते जा रहे, दिख रहा बीच में ये बसा, वो बसा, ये बसा, इतनी बड़ी नदी, सोन नदी, उस पर एक ब्रिज। और यहीं पर डेरी होन सोन के निकट ही डालमिया नगर बसा। डालमिया नगर का मतलब क्या? श्रीमान रामकृष्ण जी डालमिया जो थे, उनके द्वारा यहां की बात चली। और जैन समाज में, दिगंबर जैन समाज में जब बात आती है तो साहू शांति प्रसाद जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। साहू परिवार का योगदान दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत है, क्षेत्रों के लिए, संस्थाओं के लिए, समाज के लिए। तो साहू शांति प्रसाद जी की श्रीमती जो थी, श्रीमती रमा देवी, वो श्रीमान रामकृष्ण डालमिया की बेटी थी। साहू शांति प्रसाद जी दामाद हुए। अब
उनके द्वारा बसाया गया ये नगर, डालमिया नगर, जब शादी हुई तो साहू शांति प्रसाद जी को दे दिया गया। और साहू शांति प्रसाद जी ने यहाँ पर कई कारखाने लगाए, सीमेंट की फैक्ट्रियां, कागज की फैक्ट्रियां, शक्कर की फैक्ट्रियां, ये वो, बड़ा कारोबार फैला, बड़ा कारोबार फैला। वो उनके समय का पुण्य था, बड़ा प्रबल पुण्य था। जहां उन्होंने हाथ डाला, मिट्टी उठाई सोना हो गया, मिट्टी उठाई सोना हो गया, मिट्टी उठाई सोना। लेकिन उस व्यक्ति का पुण्य उनके साथ था, थोड़ा उनके और चला, और पीढ़ियों में चला, और पीढ़ियों में। लेकिन समय बदलते देर नहीं। जो बहुत बड़ा औद्योगिक नगर किसी समय था, आज नगर तो है, लेकिन औद्योगिक प्लांट सारे के सारे बंद हो चुके, सब बंद हो चुके। देखभाल करने वाला नहीं, संभालने वाला कोई नहीं। सरकार ने सब अपने कब्जे में ले लिए, चला गया सब कुछ। मतलब व्यक्ति जब था तो जैसे दिन के 12 बजे का सूरज चमक रहा हो, और आज अगर उस स्थान को देखें, ये करें वो करें, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिस मंदिर में हम लोगों ने सामायिक की, आहारचर्या संपन्न की, अल्प प्रवास हमारा हुआ, उस परिसर में जैन मंदिर, हिंदू मंदिर भी बने हुए थे। उस समय जब बसाया गया तो सभी की भावनाओं को देख करके धार्मिक स्थान बना दिए। बताया जा रहा था कि सामने साहू जी का बड़ा बंगला बना हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से उनका सब कुछ था। लेकिन आज वहां पर सब कुछ भी नहीं है। तो ये चलते चलते, बढ़ते बढ़ते ये सारे अनुभव होते हैं। अपनी शक्ति का सदुपयोग करो। दुष्ट दुर्जन पुरुष को विद्या आती विवाद बढ़ाता है, धन आता है अहंकार करता है, और शरीर की शक्ति मिले तो दूसरों को परेशान करता है, दुर्जन। लेकिन सज्जन ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, सज्जन व्यक्ति को अगर आती है विद्या तो ज्ञान की प्रभावना करता है। सज्जन व्यक्ति को पैसा मिलता है तो वह दान के रूप में लगाता है, और सज्जन व्यक्ति को यदि शरीर की सामर्थ्य मिलती है तो वह जीवों की रक्षा में अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है। ऐसे इन अवसरों पर हम सबको अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। यही धर्म का सार है।